मैं इस पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस करता हूं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति जो डिवेंस ने यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता रोकने पर टिप्पणी की। जो डिवेंस ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात पर बहुत गर्व है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को किसी भी तरह की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है। और यह सच भी है। अमेरिका ने जो बाइडेन के समय किए गए सभी शेष दायित्वों को पूरा कर लिया है। और यह विडंबना है कि ऐसी खबर ने रूस को खुश नहीं किया, बल्कि अचानक चिंता में डाल दिया। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई लावरोव ने आज घबराहट में कहा कि यह एक चालाक चाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मदद दूसरी दिशा में भेज दी है और गुप्त रूप से यूक्रेन के साथ नाटो की जगह नया सैन्य गठबंधन बना रहे हैं। इसी दौरान खबरें हैं कि यूरोप में यूक्रेन के साथ नया सैन्य गठबंधन चर्चा में है। यूक्रेन अगर ट्रंप नेटो से बाहर निकलते हैं, और यहां चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। मेरा नाम एलेक्स एपीची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। यूट्यूब पर एपिसोड आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं जेडी वेंस से, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि अमेरिका ने यूक्रेन को फंडिंग देना बंद किया। उनका कहना है कि व्हाइट हाउस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जैसा कि उन्होंने कहा, यूक्रेन में युद्ध को फंड करना बंद करने का फैसला। उदाहरण, एक चीज जिसमें मुझे प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में सबसे ज्यादा गर्व है, वो ये है कि हमने यूरोप से कहा, अगर आप हथियार खरीदना चाहते हैं तो खुद खरीदिए। अब अमेरिका ना तो खरीदता है ना ही अभ्यास करता है, बल्कि यूक्रेन को हथियार भेजता है। हम इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर आ गए हैं और मुझे इस पर गर्व है। मैं बताना चाहता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, तब अमेरिकियों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता सीधे देना धीरे धीरे बंद कर दिया। इसके बजाय नाटो के साथ मिलकर प्यूरल नामक एक कार्यक्रम बनाया गया, जिसका उद्देश्य यूक्रेन को ऐसे महत्वपूर्ण अमेरिकी हथियारों की त्वरित आपूर्ति करना था जिनका यूरोप में कोई विकल्प नहीं है। इस तंत्र में यूक्रेन के साझेदारों से समन्वय कर प्राथमिक आवश्यकताओं की सूची बनाई जाती है। खरीदारी के लिए वित्त पोषण उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के देश एक साझा कोष में योगदान देकर करते हैं, जिसके बाद अमेरिका सीधे मोर्चे पर उपकरण और गोला बारूद की आपूर्ति करता है। लेकिन जेडी वेंस का बयान क्रेमलिन को खुश करने की बजाय उसे तनाव और चिंता में डाल गया। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई लावरोव ने अप्रत्याशित रूप से कहा कि अमेरिका बस रूस को रोकने की जिम्मेदारी यूरोप पर डालना चाहता है, ताकि वो चीन के मोर्चे पर अपने हाथ खोल सके। ये सब एक चाल है। अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन बंद किया और यूरोप ने वॉशिंगटन से मिलने वाली मदद की भरपाई कर दी। इसके अलावा सर्गेई लावरोव ने अचानक कहा कि अमेरिका के नाटो से बाहर निकलने और यूक्रेन को मदद बंद करने की सारी बातें भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकियों की एक और चालाक चाल है। आगे लावरोव का उदाहरण है, इन्हीं हितों के तहत वे न सिर्फ बहस को बल्कि व्यवहारिक कदमों को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन की भागीदारी के साथ एक सैन्य पहले से घोषित रूस विरोधी सैन्य गठबंधन बनाया जा सके। ज़ेलेंस्की पहले ही इस विचार का समर्थन कर चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं, पहले रूसियों ने, जैसे कि कहा जाता था, नाटो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नाटो के खिलाफ नहीं, बल्कि कोई नया सैन्य गठबंधन बनाया जा रहा है। लावरोव ने जोड़ा कि अमेरिका के पूर्व विशेष दूत किट केलॉग, जैसा कि उन्होंने कहा, यूरोपीय दिग्गजों के साथ मिलकर एक नए सैन्य गठबंधन के निर्माण का विचार आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन प्रमुख सदस्य होगी। उनके मुताबिक इन चर्चाओं को व्हाइट हाउस ही प्रोत्साहित करना चाहता है। वो मानते हैं कि यह पहल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की है, यूरोपियों की नहीं। अमेरिकी प्रशासन नए गठबंधन की मदद से रूस को रोकने की मुख्य जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटाकर यूरोप पर डालना चाहता है। यहां माफ कीजिए, मैं थोड़ा हटकर बात करूंगा। मुझे रूस के एक और कहे तो जोकर के बयान पर हंसी आई। ये दिमित्री पेस्कोव है, जो रूसी गंजे तानाशाह के प्रेस सचिव हैं। पेस्कोव ने हाल ही में कहा कि अमेरिकियों ने रूस के साथ आर्थिक संबंधों के विकास को यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के अंत से जोड़ दिया है। वे कहते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अमेरिकियों से आर्थिक लेन देन के लिए युद्ध खत्म करना जरूरी नहीं।
और मुझे ये बात इसलिए मजेदार लगी क्योंकि ये इतना बेतुका बयान है, लेकिन शायद रूसवासी इसे अलग तरह से लेते हैं। लेकिन मैं हंस पड़ा क्योंकि अमेरिकी रूसवासियों से कहते हैं कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की शर्तें ये किसी भी आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। अनिवार्य। पेस्कोव बाहर आकर बोले, हम मानते हैं, ये जरूरी नहीं। किसे फर्क पड़ता है कि तुम क्या मानते हो? किसी को परवाह नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि यह बयान क्यों दिया गया। शायद रूस सोचता है कि उसने अमेरिकियों को जवाब दे दिया, जबकि अमेरिकियों को फर्क नहीं पड़ता। वे कहते हैं ठीक है, युद्ध जारी रखो, कोई संबंध नहीं होंगे। तो चलिए लावरोव के बयानों पर वापस आते हैं। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि कीथ केलॉग ने सच में पहले यूक्रेन की भागीदारी के साथ एक सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने यूक्रेन को एक अच्छा सहयोगी बताया था। उन्होंने जर्मनी और पोलैंड को भी चुना, जिन्होंने सैन्य गतिविधि तेज की है, और इन्हें उस प्रस्तावित गठबंधन में शामिल करने का सुझाव दिया जो नाटो का विकल्प है। यहां अचानक और भी रोचक खबरें आ गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिका की नाटो से बाहर निकलने की धमकी के चलते यूरोप ने रूस के खतरे के बीच अमेरिकी सैनिकों और सुरक्षा गारंटियों के बिना अपनी सुरक्षा के लिए गुप्त योजना बनाना शुरू किया है। ऐसे योजनाओं की तैयारी में शामिल अधिकारी नाटो में अधिक यूरोपीय लोगों को कमांड और प्रबंधन की भूमिकाओं में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही वे अपने संसाधनों से उन चीजों की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक अमेरिका मुहैया कराता था। लक्ष्य है कि 3 चीजें बनी रहे भले ही अमेरिकी सेना बाहर जाए। पहला है रूस को रोकना, दूसरा है सैन्य अभियानों की निरंतरता, और परमाणु गारंटी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इन योजनाओं की अभी तक कोई आधिकारिक स्थिति नहीं है और इनका उद्देश्य मौजूदा गठबंधन को बदलना नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक कारगर प्लान बी रखने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा दोहराता हूं। मतलब अभी यूरोपीय लोग कह रहे हैं ठीक है, नाटो के प्रबंधन में हमेशा सबसे सक्रिय अमेरिकी शामिल होते थे, इसलिए अब हम अमेरिकियों की जगह कम और ज्यादा यूरोपीय शामिल करेंगे। सैन्य अभ्यास अब अधिकतर यूरोपीय देशों की पहल पर हो रहे हैं। जो संसाधन अमेरिका देता है उन्हें तुरंत यूरोप से पूरा करना होगा। यानी ठीक है, अमेरिका नाटो में बना रहे, लेकिन उसकी भूमिका को न्यूनतम किया जाना चाहिए। वहीं यूरोपीय देशों की भूमिका को अधिकतम किया जाना चाहिए। फिलहाल ये सिर्फ यूक्रेन के साथ नए सैन्य गठबंधन की योजनाएं हैं। आज रामस्टीन फॉर्मेट में एक और शिखर सम्मेलन हुआ। खास बात यह थी कि इसमें अमेरिकी लोग शामिल नहीं थे। फिर भी अमेरिकी रक्षा कंपनी राइटन ने आज यूक्रेन की जरूरतों के लिए पैट्रियट सिस्टम के लिए आधुनिकीकृत PAC-2 मिसाइलों की आपूर्ति के लिए आधिकारिक तौर पर अनुबंध किया। कॉन्ट्रैक्ट की कुल राशि लगभग $4 अरब है और यूक्रेन को ये मिसाइलें नए कारखाने से मिलेंगी क्योंकि कंपनी अपना विस्तार कर रही है। आज जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने उत्सुकता बढ़ाई। उन्होंने कहा कि जर्मनी यूक्रेन की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को मजबूत कर रहा है। लेकिन कैसे, ये और भी दिलचस्प है। हम यूक्रेन की लंबी दूरी तक रणनीतिक हमले करने की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। हम इससे हथियारों के क्षेत्र में जर्मन यूक्रेनी सहयोग और विभिन्न प्रकार के विकास और उत्पादन के लिए एक और संयुक्त उद्यम स्थापित करके हासिल करेंगे। मध्यम और लंबी दूरी के ड्रोन यूक्रेन की नई रक्षा अवधारणा का समर्थन और उसकी गति व मजबूती बढ़ाने में मदद करेंगे। यूक्रेन अपनी रक्षा लड़ाई केवल हमारी संयुक्त सहायता से ही जारी रख सकता है। उनकी सफलता हम सभी पर निर्भर करती है। इसी समय ब्रिटेन इस साल यूक्रेन को कम से कम 1,20,000 ड्रोन सौंप रहा है। वैसे ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन पैकेज है जो यूक्रेन को दिया जा रहा है। यूक्रेन को अब तक की पूरी जंग के दौरान यूनाइटेड किंगडम से इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला था। इस पैकेज में लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन, जासूसी ड्रोन, रसद पहुंचाने वाले ड्रोन और समुद्री सिस्टम शामिल हैं। कुल मिलाकर यूरोप ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा का मुख्य दाता बनने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर ले ली है। इसलिए जैसा कि कहा जाता है, हम संभल जाएंगे। और JD वेंस, खैर, अगर मुसीबत में साथी को छोड़ देना उसकी सबसे बड़ी शान है तो ऐसा ही सही। हमें सिर्फ यही उम्मीद है कि अमेरिकी मतदाता इन बयानों से कुछ निष्कर्ष जरूर निकालेगा। यहां मैं बात अधूरी छोड़ता हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक YouTube एपिसोड अब सामान्य होने का नाटक बंद करो देखने की सिफारिश करता हूं, जिसे मैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति को भी देखने की सलाह दूंगा।
ये मेरे पसंदीदा मनोवैज्ञानिक का एपिसोड है। मैं आपको ये YouTube चैनल पहले भी सुझा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखें। ये बहुत अच्छा संकलन है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढाल लें, अपनी कुछ आदतों या स्वभाव को दबाने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह से हम खुद का थोड़ा थोड़ा दम भी घोटते हैं। इसलिए मैं आपको ये एपिसोड देखने की सलाह देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन और इस एपिसोड के पिन किए गए कमेंट्स में छोड़ दूंगा। दोस्तों जरूर जाएं, देखें और सब्सक्राइब करें। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।